हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? अच्छा जी बच्चों, हमने जो लास्ट हमारी सीरीज अपलोड करी है डेट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसके अंदर हमने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, अकाउंटिंग डेफिनेशन को बहुत डिटेल में समझा। हमने डेफिनेशन को मल्टीपल वर्ड्स में तोड़ा और उन तमाम वर्ड्स को बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में समझा, जहाँ पे हमने देखा सिस्टम क्या होता है, रिकॉर्डिंग क्या है, क्लासिफाइंग क्या है, समराइजिंग क्या है। इसके अलावा बच्चों हमने वहाँ पे बिजनेस को समझा, टाइप्स ऑफ बिजनेस को समझा, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होती है और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के यूजर्स कौन कौन है, हमने ये भी देखा। देखो, अब से गोइंग फॉरवर्ड अब मैं करूंगा ये कि हर टॉपिक का इंट्रोडक्शन, उसके कॉन्सेप्ट्स और उसके कुछ पास्ट पेपर्स को हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे अपलोड करूंगा। ठीक है, तो अगर आपने इस टॉपिक को समझना है तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप सबसे पहले जाके हमारी वो प्लेलिस्ट देखें। लिंक मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। हमारी प्लेलिस्ट का नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। उसके बाद आप इधर आएंगे तो आपको समझने में बहुत आसान है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट ईयर का पहला टॉपिक जो हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन, और इसको जो है हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई देर किए। अच्छा, अकाउंटिंग इक्वेशन अगर आप देखें ना अपनी बुक्स के अंदर, या अगर कभी आप गलती से क्रोम वगैरह पे भी सर्च करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन ना, वो कुछ इस तरीके से दे रहा होता है। ये देखें, ये इक्विटी इज इक्वल्स टू एसेट्स। कुछ जगहों पे आपको इक्वेशन इस तरीके से दी जाएगी, आपकी क्यों है, मैं बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे आगे जाके। और कुछ जगहों पे अकाउंटिंग इक्वेशन कुछ इस तरीके से दी जाती है। ये देखें, एसेट्स। ठीक है, अभी क्या है एसेट्स, क्या होता है इक्विटी, क्या होती है लायबिलिटी, क्या होता है, इसको ना हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। थोड़ा सा सब्र रखिएगा, आपको हर चीज़ ऐसा ऐसा समझना है। अच्छा देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने से पहले ना एक छोटे से सिनेरियो को बिल्डअप करें। अब वो सिनेरियो कुछ इस तरीके का है। देखो, कोई भी बिजनेस ले लो, किसी भी बिजनेस की एग्जांपल ले लो, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या कंपनी। आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने जाओ ना, तो उसको स्टार्ट करते वक्त आपको ना कुछ रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है, रिसोर्सेज क्या हैं? मिसाल के तौर पे आप कोई शॉप स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली उसके लिए कोई जगह खरीदेंगे। आपको कोई बिल्डिंग चाहिए हो, कोई ऑफिस बिल्डिंग चाहिए। अगर आप कोई चीज़ बना के बेचने हैं तो आपको एक अगर फैक्ट्री की जगह चाहिए, या अगर आप कोई लोकल शॉप खोल रहे हैं, मोबाइल की शॉप है, कॉस्मेटिक्स की शॉप है, या कोई जनरल स्टोर है, आपको उसके लिए एक अगर शॉप चाहिए। यानी कि आपको चाहिए एक प्लेस। ठीक है, पीओसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके अंदर प्लेस, कैपिटल और ये सब चीज़ें डिस्कस हो रही होती। तो सबसे पहले वो जो प्रेमिसेस है ना, जहाँ से आप अपना बिजनेस करोगे, आपको वो जगह चाहिए। या तो आप कोई बिल्डिंग लोगे, कोई फैक्ट्री लोगे, या कोई शॉप लोगे। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपने कोई शॉप ले ली, अपने प्रोडक्ट लिए और उन प्रोडक्ट को आपने ज़मीन पे रख दिया, कस्टमर आ रहे हैं उनको ज़मीन पे उठा के लेके जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। डेफिनेटली वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं शेल्फ में रखे हुए होंगे, किसी शोकेस पे रखे हुए होंगे, किसी फ्रिज में रखे हुए होंगे। मतलब कोई एक जगह होगी जहाँ पर प्रोडक्ट को आपने रखा हुआ होगा अपने कस्टमर्स की दिखाने के लिए, उनकी प्लेसमेंट के लिए। आप किसी मार्ट में जा रहे हो तो आप देखो ना, कितने सारे प्रोडक्ट रखे हुए होते, तो सब एक शेल्फ में रखे हुए होते। आप किसी मोबाइल की शॉप में जाओ तो देखो, वहाँ पे एक शोकेस होता है जिसके अंदर तमाम मोबाइल रखे हैं, और पीछे जो है बॉक्सेस रखे हैं मोबाइल के। यानी कि आपको क्या चाहिए, एक जगह के बाद आपको फिर अब उसके अंदर चीज़ें चाहिए अपने प्रोडक्ट को रखने के लिए। अब आपका कस्टमर अगर आता है वहाँ पे, तो आपका कस्टमर को बिठाने के लिए आपको कुर्सियाँ भी चाहिए, आपको उस ऑफिस में, उस शॉप में, उस फैक्ट्री में आपको लाइटिंग चाहिए, आपको एसी चाहिए। आपका कोई प्रोडक्ट चोरी ना हो जाए, आप वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लगाएंगे। मतलब जो जो चीज़ें आप शॉप में लगा सकते हैं। ठीक है, अब वो फर्नीचर की शक्ल में हो, वो कोई अप्लायंसेस की शक्ल में हो, वो कोई लाइटिंग हो, कोई इक्विपमेंट हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो आप ये तमाम फर्नीचर और अप्लायंसेस लगाओगे अपनी शॉप को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। और सबसे आखिरी चीज़ आपको क्या चाहिए, वो प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप इस एग्जाम्पल को लेके चलें तो देखें, एक बिजनेस स्टार्ट हुआ, और उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कोई बिल्डिंग, आपको चाहिए कोई फैक्ट्री या कोई शॉप। तीनों में से किसी भी चीज़ को ले लो। उसकी कीमत क्या है, 15 लाख। सही है। फिर अपनी उस शॉप को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए आपने वहाँ पे फर्नीचर लिए, मैंने अभी जो जो चीज़ों को डिस्कस करा, लाइटिंग, फर्नीचर, एसी, सीसीटीवी कैमरा वगैरह वगैरह, ये तमाम चीज़, इन सब की कीमत क्या है, 5 लाख। और फिर आखिरी चीज़ क्या, भाई शॉप ले ली, उसको प्रेजेंटेबल बना ली, बेचोगे क्या? अब डेफिनेटली तुम वो प्रोडक्ट खरीदोगे ना जिसको तुम बेच रहे हो। वो आपने खरीदा 10 लाख रुपए का। ठीक है, अच्छा, जो चीज़ हम बेचते हैं उसको हम बोलते हैं या तो प्रोडक्ट बोल लो या तो स्टॉक बोल लो। अब ये टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी कितने की हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक, 15 लाख। ठीक है, 5 लाख और 10 लाख, कितने हो गए टोटल, ये 30 लाख। ये टोटल आपको एक रिसोर्सेज चाहिए 30 लाख रुपए की एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ, आपको टोटल 30 लाख रुपए चाहिए अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। उस 30 लाख को तुम कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, बिल्डिंग ले रहे हो, फर्नीचर ले रहे हो और प्रोडक्ट्स ले रहे हो। सबकी कीमत को मिला के कितने रुपए बनते हैं, ये 30 लाख रुपए। अब ये 30 लाख रुपए कहाँ से आए? अगर कोई इन्वेस्टर या कोई ऑनर इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है,
अगर वो ये सारा पैसा खुद लाता है, दोबारा सुन, ये 30 लाख रुपए कहाँ से आ रहे हैं? ऑनर खुद लगा रहा है, सारा का सारा पैसा वो खुद लगा रहा है अपने पास से, ठीक। अगर वो सारा पैसा खुद लगा रहा है, ऑनर इज इन्वेस्टिंग ऑल ऑफ द रिसोर्सेज, यानी कि इन तमाम 30 लाख के रिसोर्सेज के लिए सारा पैसा अगर ऑनर लेकर आ रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल या इक्विटी। ऑनर का लाया हुआ पैसा या ऑनर की लगाई हुई इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल या इक्विटी। ऐसे सिनेरियो में जहां पे तमाम बिजनेस की रिसोर्सेज या एक बिजनेस को सेटअप करने के लिए आपको जितने रुपए की रिसोर्सेज चाहिए, अगर वो सारा पैसा ऑनर लेकर आ, तो ऐसे सिनेरियो में अकाउंटिंग इक्वेशन कुछ यूं बनती है, इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स। अब एसेट्स क्या है? एसेट्स मेरे भाई रिसोर्सेज का दूसरा नाम होता है एसेट्स, ठीक है। क्या हो रहा है ये? अच्छा भाई यहीं देखिए, दोबारा बोल रहा हूँ, रिसोर्सेज का दूसरा नाम क्या होता है? एसेट्स। आपके ये एसेट्स कहलाते हैं वो तमाम रिसोर्सेज जो आपको बिजनेस चलाने में मदद करते हैं या आपको बिजनेस के लिए चाहिए। देखो, प्रोडक्ट और स्टॉक तुम्हें इसलिए चाहिए क्योंकि तुम उस चीज का बिजनेस करते हो, ठीक है। मोबाइल की शॉप है तो ये मोबाइल होगा, ठीक है। अगर कोई कॉस्मेटिक्स की शॉप है तो ये कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट होंगे। अगर आप कोल्ड ड्रिंक की शॉप अगर है आपकी, तो ये कोल्ड ड्रिंक है, प्रोडक्ट है आपका। अब उस शॉप के अंदर अगर आपने कोई फर्नीचर रखा हुआ है, कस्टमर्स के बैठने के लिए कुर्सियां रखी हुई है, टेबल रखी हुई है, शोकेस रखा हुआ है, फर्नीचर रखा हुआ है, एसी है वगैरह वगैरह, ये सब क्या है? फर्नीचर या अप्लायंसेस। और आप जिस प्रेमिसेस पे बैठ के वो बिजनेस कर रहे हैं, वो क्या है? वो या तो कोई बिल्डिंग होगी, या तो कोई फैक्ट्री होगी, या तो कोई शॉप होगी। ये तमाम चीजें आपके बिजनेस की रिसोर्सेज हैं, यानी कि आपके बिजनेस का एसेट है। और अगर ये सारा एसेट ऑनर खुद लेकर आ रहा है 100% अपने पास से, ऐसे सिनेरियो में अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनती है? एसेट्स इज इक्वल्स टू इक्विटी। यानी कि 30 लाख के जो एसेट्स हैं, ये सारे के सारे कौन लेकर आया? ये लेकर आया है ऑनर। इसकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट किसने करी है? ऑनर ने करी है। इसको अगर एक और तरीके से समझाऊं तो यहाँ देखो, हमने क्या बोला था? शॉप कितने की है? 15 लाख। और ये फर्नीचर और अप्लायंसेस कितने के आए? 5 लाख के। और प्रोडक्ट और वो जिस चीज़ का हमारा बिजनेस था वो कितने के आए? 10 लाख के। तो आप देखो टोटल बिजनेस के एसेट्स और रिसोर्सेज कितने रुपए के? 30 लाख रुपए के। ठीक हो गया? अच्छा, ये सारा पैसा कौन लेकर आया? क्या हमने बैंक से लोन लिया है? नहीं। क्या हमने किसी से उधार लिया है? नहीं। ये सारा का सारा पैसा कौन लेकर आया? इन्वेस्टेड बाय ऑनर। कितना? 100%। यानी कि सारा का सारा पैसा किसने लगाया? ऑनर ने लगाया। कितना पैसा है ये? 30 लाख। ऐसे सिनेरियो में तुम देखो, ये मुस्कुराता हुआ चेहरा तुम्हें इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि एसेट्स और इक्विटी हमेशा बराबर है। नहीं है तो उसका एक रीजन है, हम बात करेंगे। अब वो जो हमने एक पर्टिकुलर एग्जांपल देखी थी, वहां उस एग्जांपल के मुताबिक तमाम एसेट्स, 30 लाख रुपए के एसेट्स किसके बराबर है? इक्विटी के। ऐसा ही है। ऑनर ने इन्वेस्टमेंट कितनी करी थी? 30 लाख, 3 मिलियन, और यही 3 मिलियन के हमारे पास क्या मौजूद है? एसेट्स। यानी कि इस तरह के सिनेरियो में हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है वो कुछ यूं बनती है, एसेट्स इज इक्वल टू, यानी कि बराबर है किसके? इक्विटी के। या वाइस वर्सा भी हो सकता है, इक्विटी बराबर है किसके? एसेट्स के। क्या ये बात समझ में आई? अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर हम सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज, ठीक है। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।